अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सम इन्फो में। आज की वीडियो में कीवा ट्रांसफ़र से जुड़ी कुछ बातें आपको बताऊंगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के दौरान कुछ परेशानी आपको होती है उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ छोटी सी अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली अपडेट आपको बताना चाहूँगा कि सऊदी एम्बेसी जो कि दिल्ली में है 8 तारीख से बंद होगा और 14 तारीख तक बंद है। 15 तारीख से वापस ओपन कर दिया जाएगा मंडे को। और उसमें इमरजेंसी में अगर आपको कुछ काम है तो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ उनका नंबर, जिस पे आप कॉल करके अपनी बातें पूछ सकते हैं या कोई परेशानी है तो आप उस पर कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो आज हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो किस तरह की आपको परेशानी आती है। तो एक मेरे भाई ने कमेंट करके पूछा था कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर उनकी सैलरी 800 रियाल जो है शो कर रही है, जबकि उनकी सैलरी जो है वो कुछ और है। 1900 रियाल वो रिसीव करते हैं, बट उनके कॉन्ट्रैक्ट पे सिर्फ 800 रियाल की सैलरी आई हुई है। तो वो एक्सेप्ट करें या ना करें। तो एक वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाई थी कि आप मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, चाहे वो आपकी सैलरी हो या आपका वर्किंग आवर का प्रॉब्लम हो या आपके छुट्टी का टाइम का उसमें दिक्कत हो, किसी भी तरह के आपके कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी दिक्कत है तो मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने एक बनाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि जब आपके कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी सैलरी कम है या ज़्यादा है और आप वो देख करके ये सोच रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना आपके लिए ज़रूरी होता है। आप अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप उसको मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और किस तरह से वो रिक्वेस्ट डालेंगे वो वीडियो में मैंने आपको बताया, मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी तरह की दिक्कत है, चाहे वो सैलरी की प्रॉब्लम है या कोई और दिक्कत है, तो आप अपने जो कंपनी ओनर हैं, जो आपके HR में हैं या जो आप कफील के अंडर में अगर आप हैं, तो आप अपने कफील को बताएं, कंपनी को बताएं कि आपकी सैलरी जो है वो इसमें गलत है या आपका ज्वाइनिंग डेट गलत है या किसी भी तरह की परेशानी है, तो उनसे ज़रूर आप इस बात को शेयर करें ताकि वो उसको मॉडिफिकेशन करके दोबारा उसको वो वापस आपके पास भेजें। और ये बात करने के बाद पहले आप उनसे बात करें, मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट डालने से पहले आप उनसे बात करें, उनको बता दें कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये चीज़ें जो है उसमें गलती है। उसके बाद अगर वो कहते हैं कि ठीक है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, हम उसको देखते हैं, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो आपके और आपके कंपनी के बीच की बात है। इसमें दिक्कत क्या आती है, मान के चलते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अपना एक्सेप्ट कर लिया जिसमें आपकी बेसिक सैलरी 800 रियाल है और आपकी सैलरी एक्चुअल में जो आप रिसीव कर रहे हैं वो बेसिक 1500 है, 1500 रियाल है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 800 आया है। इन केस इन फ्यूचर अगर किसी तरह की परेशानी होती है और आप वो कंपनी छोड़ना चाहते हैं और आपको लेबर कोर्ट जाने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आपको लेबर कोर्ट जाना है, वहाँ जाकर के जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं तो उस पर 800 रियाल है, तो वहाँ आप कुछ प्रूफ नहीं कर पाते क्योंकि वो आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और जो आप उनसे बात करेंगे पर्सनली फेस टू फेस, उसमें अगर आपको लगता है कि जो बातें हो रही है वो ठीक है, उस हिसाब से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रांसफ़र के बारे में बताया था कि ट्रांसफ़र के बारे में भी कुछ बात करूंगा। तो ट्रांसफ़र से जुड़ी मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास बहुत से रास्ते खोल दिए गए। जब आप कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद आपको 1 साल अपना जो है कंपनी में कंप्लीट करना होता है। आपने सुना होगा कि जब आप सऊदी आते हैं तो सऊदी आने के बाद आपको अपना पहला साल कंप्लीट करना होता है ट्रांसफ़र लेने के लिए। 1 साल अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है। मैं इसमें आपको थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगा कि जब आप सऊदी आ जाते हैं और 3 महीने आपको हुए हैं कंपनी में और आपका इकामा भी बन गया है, कोई परेशानी नहीं है कंपनी की तरफ से, इकामा भी बन गया, चाहे 3 ही महीने का बना हो, और आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो अभी 1 साल तो हुआ नहीं है, तो कैसे लेंगे ट्रांसफ़र। अगर आपका कंपनी ओनर कफील जो भी है वो अगर अग्री करता है, अगर वो आपको ट्रांसफ़र लेने की इजाज़त देते हैं, तो आप 1 साल कंप्लीट किए बिना भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। 2024 में इस चीज़ का भी प्रावधान है और पहले भी था। अगर आपके कंपनी ओनर कफील आपको इजाज़त देते हैं ट्रांसफ़र लेने की, तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपना 1 साल कंप्लीट किए बगैर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें और सवाल करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूं। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी जानकारी वाली वीडियो।